हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे बीपीएससी 4.0 कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी के बारे में। कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना है और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कम समय में कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा और कितना फी लगेगा, फी कम कौन सा कोर्स करने में लगेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आ सके। देखिए, कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको बीसीए एमसीए अगर आप नहीं भी किए हैं तो कंप्यूटर टीचर आप बन सकते हैं। वो कौन सा कोर्स करने से आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, तो वो चीज आप लोगों को बोर्ड पर अभी हम बताएंगे। देखिए, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, सिंपल बोर्ड आप भी बोर्ड पर लगाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अभी थोड़ा प्यार दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द हम आगे बढ़े और आपके लिए अच्छा से अच्छा फैकल्टी लेके आ सके। तो चलिए चलते हैं हम बोर्ड की ओर। चलिए, आप लोगों को हम बताने वाले हैं कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको पहले क्या करना है। देखिए, कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको मेन बात जो है, पहले वो चीज समझना है आप लोगों को। तो बहुत सारा मार्केट में गलत गलत रिपोर्ट देते रहते हैं, आप अपने बड़े से पूछते हैं या फिर अपने सीनियर से पूछते हैं तो भी आपको सही चीज नहीं बताते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़े। तो चलिए चलते हैं। देखिए, कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको ये बीएड डीएलएड यानी कि कोई भी प्राइमरी टीचर का स्कूल बनने के लिए आपको यानी कि डीएलएड करना पड़ता था, और मिडिल स्कूल या फिर हाई स्कूल बनने के लिए डीएलएड या फिर बीएड करना पड़ता था, ठीक है। तो अब जो है कंप्यूटर टीचर की बात है, तो कंप्यूटर टीचर में आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं, यानी कि प्राइमरी स्कूल का टीचर जो बनता था मतलब जनरल सब्जेक्ट का, तो उसमें आपको बीएड करना पड़ता था या फिर डीएलएड करना पड़ता था और उसके बाद एस्टेक भी करना पड़ता था। लेकिन कंप्यूटर टीचर बनने के लिए आपको बीएड करने की जरूरत नहीं है, ना ही डीएलएड करने की जरूरत है। सबसे पहला चीज तो यही है, मन से कंफ्यूजन आप लोग दूर कर सकते हैं। कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बीएड और डीएलएड की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये रखना है कि आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रखें। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रखे हैं तो आपको कौन सा सब्जेक्ट से कंप्लीट करके रखिएगा कि आपको कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन आपको इसमें बीएड डीएलएड करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको इसमें जो भी स्ट्रीम से आप रहिएगा, लेकिन टेक्निकल डिग्री से आप रहना होगा। टेक्निकल डिग्री से अगर आप हैं तो आपको एस्टेक कंप्लीट करने के बाद अगर आप एस्टेक क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप बीपीएससी 4.0 यानी कंप्यूटर टीचर बनने के लिए एलिजिबल है। यानी कि अब देखिए आपको कौन कौन सा कोर्स कीजिएगा। देखिए, टेक्निकल कोर्स करने के बाद जो आपको कंप्यूटर टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, और कौन सा कोर्स अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो करके आप कंप्यूटर टीचर 4.5 या फिर 5.0 आने वाले वैकेंसी में आप भर सकते हैं और कम समय में भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो इसमें आपको बीटेक यानी कि अगर आप बीटेक कंप्लीट करके रखते हैं या फिर आईटी से या फिर सीएस। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से करके रखे हैं या फिर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से करके रखे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कंप्लीट करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। उनके बाद है कि अगर आप डिप्लोमा करके रखे हैं या फिर कीजिए डिप्लोमा अगर आप करके रखे हैं आईटी से या फिर सीएस से। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीएस का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस। अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो आप एक्स्ट्रा क्वालिफाई करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। उनके बाद है, इसकी बात करें फी क्राइटेरिया का, तो फी बीटेक करने के लिए आपको कम से कम अराउंड किसी भी कॉलेज जाते हैं तो आपको 5 लाख कम से कम लग जाता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 3 या फिर 350 के अराउंड जाता है। उनके बाद है डिप्लोमा। अगर आप डिप्लोमा करके रखे हैं इसमें भी आपको 2 से 2.5 लाख आराम से मैक्सिमम लग ही जाता है, ठीक है। तो ये डिप्लोमा कीजिए या फिर बीटेक कीजिए, लेकिन आपको टेक्निकल कोर्स के साथ साथ आपको एस्टेक करना जरूरी है। हम बार बार इस चीज को इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये है कि बीसीए एमसीए करने वाले के लिए एस्टेक की जरूरत नहीं है, लेकिन लगेगा। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है लेकिन लगेगा, जरूर लगेगा, ठीक है। उनके बाद है आप एमटेक भी कर सकते हैं। अगर एमटेक करके रखते हैं तो भी आपको एस्टेक क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उनके बाद क्या है, बीएससी आईटी। अगर आप बीएससी आईटी करके रखें या फिर बीसीए करके रखें या फिर एमसीए करके रखें, यानी कि 3 ईयर ये कोर्स है, 3 ईयर कोर्स है, और इसमें अगर आप क्वालिफाई है या फिर अगर आप आगे सोच रहे हैं कि कंप्यूटर टीचर बनने के लिए हम कौन सा कोर्स करें तो आप ये कर सकते हैं, बीसीए एमसीए और बीएससी आईटी कर सकते हैं।
ठीक है। अगर जो कर लिए हैं बीसीए एमसीए कर लिए हैं या फिर बीएससी आईटी से कर लिए हैं, तो उनको भाई आपको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। उनके बाद ये बताने वाले हैं कि कौन सा, अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किए, किसी भी स्ट्रीम बीए यानी कि नॉर्मल प्लेन बीए किए हैं, तो आप कौन सा कोर्स कीजिएगा जो कि 1 साल में आपका मेहनत रंग ला सकता है। ये मात्र 15,000 से 30,000 तक ज्यादा मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में लगता है, लेकिन ज्यादा यूनिवर्सिटी 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग चार्ज है। तो आप 1 ईयर ड्यूरेशन के साथ अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रखे हैं, यानी बीएससी किए हैं या फिर बीए किए हैं, बीए आप किसी भी मतलब सब्जेक्ट से किए हैं, उसे कोई मतलब नहीं। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, कौन सा कोर्स, पीजीडीसीए। पीजीडीसीए एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। यानी कि आपको ये बीएससी, बीसीए या फिर एमसीए या फिर डिप्लोमा या फिर बीटेक अगर आप नहीं भी किए हैं, तो आप अगर आप प्लेन कोर्स किए हैं ग्रेजुएशन में, जैसे कि बीसीए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक, जो भी आप किए हैं, तो अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले पीजीडीसीए किसी भी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी जिसको यूजीसी दिया हुआ है, उससे आप पहले 1 ईयर का 2 सेमेस्टर का कोर्स होता है, आप पीजीडीसीए कीजिए। पीजीडीसीए कंप्लीट करने के बाद आप एस्टेट क्वालिफाई कीजिए। ये कंप्लीट करने के बाद आप बीपीएससी कंप्यूटर टीचर यानी कि 4.0 और 5 में आप बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड करता है। इसी तरह का वीडियो हम आप लोगों को इस चैनल पर लेके आते रहते हैं और तरह तरह का इंफॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।